Hello everyone and welcome to our channel नीलेश एजुकेशन। देख आज आम नवम श्रेणी इतिहास पढ़ा। तो देख तुम पूर्व क्लास आम कौन ना कि टपिक को देखी राइट किसी विषय गुड़िक देन आम यह तुम पार्ट 2 भिडियो। तो पार्ट 2 भिडियो आम आगे बढ़ा। तो देख तुम प्रथम अध्याय जाकि विश्वर केतक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति आम पढ़ुले। यार प्रथम पाठ जहाँकि रही तुम एशिया आफ्रिकार उपनिवेशवाद राइट। तो ये पाठटी को आम पढ़ुले। तो देख पूर्व आम भल भाव में सबको बुझी राइट। तो प्रथम तो आम उपक्रम देखी देन एशिया आफ्रिकार उपनिवेशवादर कारण गुड़िक देखी राइट। बहुत गुड़िए कारण रही 6-7टी आम भल भाव में देखी ना कि। तो प्रथम थी कौन ना भौगोलिक आविष्कार से भाई। द्वितीय थी लाभजनक व्यवसाय सुविधा। तृतीय शिल्प विप्लव से भाई। नेक्स्ट आम भल भाव बुझी ओके जो भी देखी ना पूर्व क्लास जाकि देखी नेब। कमेंट बक्स में मत कहले तुमको लिंक देदेवी। तो 4 नंबर आम पढ़ी कौन ना परिवहन जोगाजोगर उन्नति राइट। देन धर्म संस्कृतिर प्रचार केमती होता राइट। देन 5 थी दुर्बल शासन एवं 7 थी अन्य अनुकूल परिस्थिति राइट। ये अनेक गुड़ी कारण थी एशिया आफ्रिकार उपनिवेशवाद राइट। नेक्स्ट एवं आम कौन करवा ना यू पढ़ा राइट। एशिया उपनिवेश स्थापन भारत में उपनिवेश राइट आम पढ़ा यू। आ गोटे कथा जे प्रतिदिन तुम 6 PM राइट प्रतिदिन संध्या 6टार संग्राम बैच क्लास हो राइट। संग्राम बैच आमर प्रतिदिन क्लास हो यूट्यूब राइट फ्री क्लास समस्त नवम श्रेणी पे तुम्हें क्लास गुड़िक देख राइट। जहाँ भी डाउट रही कमेंट बक्स में पचार। ता सहित आमर टेलीग्राम ग्रुप रही राइट। टेलीग्राम डिस्कसन ग्रुप रही तुम्हें पचारि पार राइट। तो देख आ गए कथा आगे तुमको नोट देवी ओके पाठ सर पर आउ क्वेश्चन आंसर सब डिस्कसन करवा। तो देख पर्तुगाल विशिष्ट नाविक भास्को डा गामा द्वारा 1498 भारत को जलपथ आविष्कृत होगा फल पर्तुगीज मैंने पर्तुगाल अधिवासी राइट। पर्तुगीज मैंने कौन रे ना पर्तुगाल अधिवासी होती पर्तुगीज राइट। आम भारतर अधिवासी को आम कौन कह भारतीय राइट कि से भाई। देख नेक्स्ट प्रथमे भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय आरंभ कले एवं उपनिवेश स्थापन कले। तो ये कौन कही ना पर्तुगाल राइट। पर्तुगाल विशिष्ट जड़े नाविक थे ना कि। तो से होती भास्को डा गामा। भास्को डा गामा पे कौन कले ना जलपथ आविष्कृत कले ना कि आम भारत को जलपथ आविष्कृत कले 1498 मसीह। आउ पर्तुगाल अधिवासी पर्तुगीज मैंने कौन कले ना वाणिज्य व्यवसाय आसीगले ना कि आम भारत को आसिले। नेक्स्ट देख 1947 मसीह पर्तुगाल राजधानी लिस्बन ठारू 4टी जहाज सहित भास्को डा गामा जलयात्रा आरंभ करते। तो भास्को डा गामा प्रथम केमती थे ना 1497 मसीह पर्तुगाल राजधानी लिस्बन ठारू ना कि पर्तुगाल राजधानी किए लिस्बन राइट। तो भास्को डा गामा होती पर्तुगाल अधिवासी ना कि। तो से कौन कले ना जो राजधानी रही पर्तुगाल लिस्बन ठारू यात्रा आरंभ कले 1497 मसीह आसिक भारत में पहुँचले के ना 1498 राइट। 1 वर्ष पाखापाखि लगिगला ना कि। नेक्स्ट तो 4टी जहाज से आसते किसी लोक धरी ना कि व्यवसाय आफ्रिकार पश्चिम उपकूल पार्श्व जाई उत्तम आशा अंतरीपर पहुँचले ना कि। तो आफ्रिका डायरेक्ट चली जाते ना कि आफ्रिका आफ्रिकार पश्चिम उपकूल पार्श्व जा गोटे रही जगह कौन ना उत्तम आशा अंतरीपर पहुँचते। सेठार पुणी उत्तर दिगरे गति कर जड़े अरब नागरिक ना कि जड़े अरब माने आमर जो अरब सागर जो चालक ना कि नौका चलाते राइट। तो अरब नाविकों सहायतार भारत महासागर यात्रा कले ना कि भारत महासागर को आसिले। देन भारत महासागर आसिक आमर भारत को पहुँचले 1498 मे 20 तारिख में भारतर मालबार उपकूल स्थित कालिकट बंदर ठारे पहुँची ना कि 1948 मे 20 से पहुँची भारत में। आउ क्यों जगह ना भारतर मालबार उपकूलस्थ कालिकट बंदर ठारे राइट आमर अच्छी राइट। से बंदर से आसी पहुँची प्रथम आफ्रिका चली जाते ना कि आफ्रिकार पुणी आसते भारत। तो यह यूरोप भारत को सीधा सड़क जलपथ आविष्कार कला ना कि। तो ये भाव में कौन है ना डायरेक्ट यूरोप भारत को डायरेक्ट कौन है ना आम जलपथ आविष्कृत होगला। यह यूरोप भारत को सीधा सड़क जलपथ आविष्कार कला एवं पर्तुगीज और अन्य यूरोपीय मानक भारत में उपनिवेश स्थापन करने निमंते सुजोग सृष्टि कले। तापर कौन है ना आमर से जेहेतु आसिले तो से उपनिवेश स्थापन कले। नेक्स्ट पर डच कले कौन ना हॉलैंड अधिवासी ना कि। हॉलैंड अधिवासी को आम कौन कह डच बोली कह से भाई। डेन कहले आमर डेनमार्क अधिवासी ना कि डेनमार्क गोटे जगह से देशर अधिवासी को आम कौन कह ना कि से देशर लोक मान कौन कह डेन बोली। देन फरासी कहले फ्रांस अधिवासी ना कि फरासी और इंग्रेज राइट प्रभृति यूरोपीय राष्ट्रगण भारत में उपनिवेश मान स्थापन क्रमे
परस्पर मध्य प्रतिद्वंदिता और कलह लिप्त रही ना कि पर कौन है डच मैंने आसिले डेन मैंने आसिले ना कि फरासी इंग्रेज ये सब गुड़िक आसिकी कौन कले ना आम जगह राइट आम ये राज करूँ राइट आम ये व्यवसाय करूँ कहीकि से मध्य कलह है ना कि नेक्स्ट शेष में समस्त को विताड़ित कर इंग्रेज मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी जरिए भारतर केतेक समुद्र उपकूल अंचल को से शासन अधीन को आनी कौन है धीरे धीरे इंग्रेज मैंने कौन कले ना ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी कले राइट तापर अन्य विताड़ित कर राइट घोड़िकी राइट डच मैंने डेन मैंने फरासी मैंने घोड़िकी राइट कि घोड़िकी कौन कर शासन कर भारत में इंग्रेज मैंने राइट नेक्स्ट देन देख ये रही गोटे चित्र जे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य कार्यालय ना कि ये रही देख से गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी करते से राज कले ना कि आम भारत में आ देख भास्को गामा रही नेक्स्ट आम आगे पढ़ा 1857 मसीह विद्रोह पर भारत इंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष शासन अधीन रहा किंतु तापर इंग्रेज मान असह्य शोषण नीति जो भारत में देशात्मबोध और सामग्रिक जातीयता जागृत है और देशवासी इंग्रेज मान कबल मुक्त होगापी संग्राम जारी रही कौन है समस्ते कहले जे इंग्रेज मैंने जदि आम देश में शासन करेंगे तेल आम किसी स्वाधीनता पाइपर ना ना कि आमको स्वाधीन दरकार कारण इंग्रेज मैंने भारतीय मान बहुत नीच दृष्टि देखुले ना कि बहुत माने कुली व्यवहार करते राइट खटाऊे ना कि किसी टंका देवे आ कहे आम कम कर बाड़ौले जो मैंने न करेंगे राइट तो ये बहुत अत्याचार शोषण करने को पड़ा भारतीय मानक तो देशात्मबोध और सामग्रिक जातीयता जागृत सृष्टि है देशवासी आमर भारत देशवासी इंग्रेज मान कबल मुक्त होगापी संग्राम जारी रखिले ना कि ना आमको मुक्ति दरकार 1857 मसीह विद्रोह को भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहुए तो 1857 मसीह गोटे विद्रोह होता राइट तो भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहु ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1757 मसीह पलासी युद्ध में बंगाल नवाब सिराज उद्दौला परास्त होगा पर 1947 मसीह देश स्वाधीन होगा पर्यंत प्रथम बंगाला और समग्र भारत 190 राइट 190 वर्ष व्यापी इंग्लैंड एक उपनिवेश भाव इंग्रेज मान शासन अधीन रही तो ठीक कहुना देख तो ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1757 रु 1947 पर्यंत ना कि तो पलासी युद्ध में बंगालार नवाब सिराज उद्दौला परास्त होते देन पर कौन होना पर 1947 पर्यंत ना कि आम देश स्वाधीन होगा पर्यंत देश स्वाधीन होगा पर्यंत प्रथम बंगाला पर समग्र भारत 197 राइट 197 वर्षव्यापी इंग्लैंड एक उपनिवेश भाव इंग्रेज मान शासन अधीन रही ना कि 1757 पर सिराज उद्दौला कौन होते ना परास्त होते युद्ध में तापर कौन होना इंग्रेज मैंने राज कर राइट भारत में के पर्यंत ना 197 वर्ष धरी जैकि 1947 पर्यंत नेक्स्ट 1757 मसीहा जून मास 23 तारिख में पश्चिम बंगर भागीरथी नदी कूल अवस्थित पलासी नामक स्थान में एक आंबतोटार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब मध्य होता युद्ध पलासी युद्ध नाम ख्यात ना कि तो पलासी युद्ध कौन ना 1757 मसीहा जून मास 23 तारिख में होता तो पश्चिम बंगर भागीरथी नदी कूल राइट पश्चिम बंगर भागीरथी नदी कूल कौन है अवस्थित पलासी नामक गोटे स्थान ना कि पलासी नामक गोटे स्थान कौन है ना से गोटे आंबतोटा रही तो से आंबतोटा अरे कौन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आउ बंगाल नवाब से किए ना सिराज उद्दौला ना कि सिराज उद्दौला ये देख सिराज उद्दौला तो कौन है ना से मध्य युद्ध होता राइट आउ से जो जगह जेहतु युद्ध होता तो पलासी युद्ध बोली कहला यही युद्ध में इंग्रेज मानकर विजय होता ना कि ये युद्ध में कौन है ना इंग्रेज मैंने जीति इंग्रेज शासन भित्ति स्थापन करते देन देख चीन रे इंग्लैंड प्रभाव विस्तार तो पढ़ा इंग्रेज मैंने चीन रु चा आ रेशम क्रय कर यूरोप में विक्रय करुले किंतु चीन रे इंग्लैंड उत्पादित द्रव्य विक्रय हो पार ना इंग्रेज मैंने कौन करते ना चीन रु चा और रेशम क्रय करी ना कि रेशम को किणी आनिकी ना कि चा और रेशम यूरोप में विक्रय करते ना कि यूरोप में नहीं बिक्री करुले किंतु चीन रे इंग्लैंड उत्पादित द्रव्य विक्रय हो पार ना ना कि चीन कौन होता ना इंग्लैंड जो उत्पादित द्रव्य ना कि जो उत्पादन करते से जो द्रव्य गुड़िक बिक्री हो पार ना इंग्रेज मैंने भारत में अफिम चाष कर चीन सहित बेआईन अफिम व्यवसाय कले तो अफिम व्यवसाय कले राइट इंग्रेज मैंने भारत में कौन कले ना अफिम चाष करके चीन सहित बेआईन अफिम व्यवसाय कले चीन एक अफिम बोझे जहाज को जबत कर समस्त अफिम को नष्ट करदेला देन कौन हो चीन गोटे अफिम बोझे जहाज को जबत कला राइट ताकू घेरिकी कौन कर नष्ट कर देछि अफिम गुड़ी फल 1839 मसीह इंग्लैंड चीन विरुद्ध में युद्ध कला और ताकू अक्लेश परास्त कला कौन है इंग्लैंड चीन विरुद्ध युद्ध कर अक्लेश परास्त कर युद्ध को
अफीम युद्ध कहुए रईट युद्ध होता है आम अफीम युद्ध बोली कह आउ ता 1839 मसीह होता रईट 1839 युद्ध पर चीन इंग्लैंड को क्षतिपूरण देला इंग्रेज व्यवसायी दुईटी परिवर्ते 5टी बंदर खोलिला ना कि 5टी पूरा बंदर खोलागला जहाद्वारा इंग्लैंड रु चीन को जाई हेबो ना कि 5टी दुईटी थिला तापर कौन होची ना जेहेतु युद्ध हारीगला चीन से 5टी पूरा खोली बंदर देन हांगकांग द्वीप इंग्लैंड को हस्तांतर कला ना कि हांगकांग द्वीप को मध्य कौन ना इंग्लैंड को हस्तांतर कला किए ना जो चीन नेक्स्ट चीन विभाजन केमती होता देखा ना कोरिया पर जापान प्रभाव विस्तार करने को उद्यम करने फल जापान और चीन मध्य युद्ध होता जापान और चीन मध्य युद्ध है ए चीन परास्त हो कोरिया को स्वाधीनता प्रदान कला चीन परास्त होगा आ कोरिया को कौन कला ना स्वाधीनता प्रदान कला जापान को फर्मोजा और अन्य द्वीप समर्पण करने 150 लाख डॉलर 150 लाख डॉलर एवं बर्तमान जी आम देखा गोटे डॉलर पाखापाखि 85 टंका रही रेट सॉरी एक डॉलरटा ए पाखापाखि 85 नहीं कि 50 टंका पाखापाखि रही 85-86 एमती रही तो पूर्व कौन होना 150 लाख डॉलर देता क्षतिपूरण किए चीन देता ना कि चीन देता क्या जापान सॉरी हाँ जापान को राइट नेक्स्ट बाध्य होता नेक्स्ट देख तुम्हें जान कि ना कि पुरातन नाम आउ कि वर्तमान नाम रही परीक्षा एक मार्क आसपार ना कि एमसीक्यू तो भल भाव देखी नेब फर्मोजार ताइवान पर्तुगीजर गिनी देन गिनी सॉरी पर्तुगीज गिनी बिसाऊ हॉलैंड नेदरलैंड्स ना कि पूर्व कौन थी फर्मोजा था बर्तमान तार नाम कौन कर परिवर्तन कर ताइवान कर पर्तुगीज गिनी एवं गिनी बिसाऊ हॉलैंड एवं नेदरलैंड्स ना कि से भाई टोगोलैंड टोगो मालय मालेशिया ना कि बर्मा ए म्यांमार ना कि पूर्व बर्मा जो जगह थी सीटा भी म्यांमार नाम परिचित से भाई देख आ कौन ना ये देख ये गोटे इंपोर्टाट ना कि पर्सिया पारस्य ए ईरान ना कि ईरान देश से भाई मेसोपोटामिया ए इराक आ कौन रही ना देख बेल्जियन कंगो गणतांत्रिक साधारणतंत्र राइट नेक्स्ट आ कौन इंपोर्टाट ये गोटे देख न्यूजीलैंड एवं मालवाई राइट देन फरासी मुदान माली सब रही ना कि आबिसिनिया इथियोपिया ये भाव में नुआ नाम पाई राइट पूर्वतन नाम गुड़िक किसी देश गुड़िक ना कि तो नेक्स्ट आम जा देख आपको भल भाव पढ़ी नेब राइट भल भाव पढ़ी मन रख नेक्स्ट देख यही क्षतिपूरण देवाई चीन को साज्य कर जर्मनी रूसिया फ्रांस और इंग्लैंड चीन को भाग भाग कर मध्य कृतित्व परिसर बांटी ना ना कि चीन पे हारी जाइए ना कि जो युद्ध होता तो चीन हारी जाता तो जापान को क्षति देता ना कि बंदर गोटे देता सहित 150 लक्ष ना कि ये देखा देख ये 150 लाख डॉलर क्षतिपूरण देता नेक्स्ट देख नेक्स्ट तुम ये देख ना पर कौन है जर्मनी रूसिया फ्रांस इंग्लैंड एसबू नहीं कि चीन को भाग भाग करके नहीं देख ये जे चीन को साज्य कर जर्मनी रूसिया फ्रांस और इंग्लैंड चीन को भाग भाग कर कृतित्व परिसर बांटी ना तो चीन को कौन ना एम साज्य करते ना कि जर्मनी रूसिया फ्रांस इंग्लैंड एसबू चीन को साज्य करते कौन जेहेतु चीन हारी जाइए तो एम मूल्य देती किए चीन मूल्य देती क्या जर्मनी को रूसिया फ्रांस ना कि इंग्लैंड को तो से भाग भाग करके चीन को नहीं गले से मध्य कृतित्व परिसर बांटी ना जर्मनी कियाचाओ उपसागर एवं सांटुंग और होयांग हो उपत्यकार स्वतंत्र अधिकार पाइला किए जर्मनी से भाई रूसिया कौन ना रूसिया मांचुरिया रेलपथ निर्माण अधिकार सहित लियाओतुंग उपद्वीप पाइला फ्रांस कौन पाई ना फ्रांस क्वांगचाओ उपसागर और चीन तीनोटी दाक्षिणात्य प्रदेश व्यापक अधिकार पाई नेक्स्ट इंग्लैंड कौन पाई ना इंग्लैंड वांगिस उपत्यकार प्रभाव व्यतीत इहुई लाभ कला ना कि चीन गोटे जगह इहुई लाभ कर इंग्लैंड चीन रही विभाजन को चीना तरफुज कर्तन बोली कहला ना कि भाव वर्णना कर राइट तो ये रही चीना तरफुज कर्तन राइट तो भल भाव तुम्हें चीना तरफुजर कर्तन को तुम कौन आसपे ना लंग क्वेश्चन आसपे ना कि 5 मार्क लंग क्वेश्चन आसपे तो तुम्हें यहाँ भल भाव पढ़ तो नेक्स्ट जा नेक्स्ट देख जे हॉलैंड नियंत्रण विस्तार केमती होता देखा श्रीलंका प्रथम पर्तुगाल और परवर्ती काल में हॉलैंड और इंग्लैंड द्वारा अधिकृत है श्रीलंकाटा सिंगापुर समेत मालय को डच मैंने इंग्लैंड को देदेवा द्वारा दूर प्राचार्य समस्त व्यवसाय इंग्लैंड नियंत्रण में रहा इंडोनेशिया और तार चारिपटे द्वीपगुड़िक क्रमे डच नियंत्रण में रहा 1875 मसीहा पर हॉलैंड मलुका द्वीपपुंज उपर नियंत्रण विस्तार करते राइट तो कौन है श्रीलंका पिला माने जो देश रही राइट से कौन है प्रथम पर्तुगाल मैंने आसिले से निजुक्ति नेले पर हॉलैंड अधिवासी आसिले इंग्लैंड अधिवासी आसिले राइट श्रीलंका को अख्तियार कले निज अख्तियार रखिले राइट से उपनिवेश कले
ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ମାଳୟକୁ ଡଚ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଉ ତା'ର ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଡଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲା ନାକି। ଡଚ୍ କହିଲେ ଆମର କେଉଁମାନେ? ହଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀମାନେ ନାକି। ତ ହଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଉ ତା'ର ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା ଡଚ୍ମାନଙ୍କର। 1875 ମସିହା ପରେ ହଲାଣ୍ଡ ମଲୁକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କଲା 1875 ପରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସଫଳତା କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଲାଓସ୍, କମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଓ ଭିଏତନାମ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଲା ନାକି। କ୍ରମେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ ଜଣେ ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାଗଲା। ପରେ ପରେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦିଆଯାଇଛି ନାକି। ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯିଏକି ଥିଲେ ଜେନେରାଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାଗଲା, ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମା ଅଧିକାରୀ ରାଇଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମା ଅଧିକାର କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ। ବର୍ମା ତୋନ୍କିନ୍ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 1880 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଆଶଙ୍କା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ବିରୋଧ କଲା। ବର୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଲା ରାଇଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ମାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାହାକୁ 1886 ମସିହାରେ ଭାରତ ସହ ମିଶାଇ ବିରାଟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ମା ରାଇଟ୍, ବର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ମିଆଁମାର ରାଇଟ୍। ତ ବର୍ମା ତୋନ୍କିନ୍ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 1880 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଧିକାର ଦେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଆଶଙ୍କା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ବିରୋଧ କଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛି। ବର୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଲା ରାଇଟ୍, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ମାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଛି ନା ବର୍ମାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଦେନ୍ ତାହାକୁ 1886 ମସିହାରେ ଭାରତ ସହ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଦେନ୍ ବିରାଟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଲା ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ତ କ୍ୟୁବା ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସ୍ପେନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଓ କ୍ୟୁବା ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲା କି ଆମେରିକା। ଏହାର ବିରୋଧ କରି ଫିଲିପିନୋମାନେ ବା ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଅଧିବାସୀ ନାକି। ଫିଲିପିନୋମାନେ କିଏରେ ନା ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଅଧିବାସୀ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲା ରାଇଟ୍। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଉପନିବେଶ ରୂପେ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ତିବ୍ଦତ ଇରାନ ଅଧିକାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସୀୟ, ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତିବ୍ଦତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଥିଲେ। 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିବାରେ ରୁଷିଆ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 1907 ମସିହାରେ ଏକ ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଓ ଉତ୍ତର ଇରାନ ରୁଷିଆର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ନିରପେକ୍ଷ ରଖି ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ରଖାଗଲା ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ। 1907 ମସିହା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ତିବ୍ଦତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜି ହେଲେ ଓ ରୁଷିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ ବୋଲି ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶାସକ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଧିକାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ 1911 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉଚିତ ପରେ ତିବ୍ଦତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଗଲା। ତିବ୍ଦତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଚାଲିଗଲା। 1917 ମସିହାରେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପରେ ନୂତନ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ସରକାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ରାଜିନାମାର ଅବସାନ ଘୋଷଣା କଲେ। ଇରାନ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ଫଳରେ ଇରାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା ରାଇଟ୍। ଇରାନଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ନେଇଗଲେ ରାଇଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ତେଲର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବାରୁ ଏହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଗ୍ଲୋ ପର୍ସିଆନ ତେଲ କମ୍ପାନୀରେ କୃତିତ୍ୱରେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁର୍କୀର କ୍ଷୟ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୁର୍କୀର କ୍ଷୟ। ତୁର୍କୀ ଓ ତୁର୍କୀ ରାଇଟ୍। ତୁର୍କୀ ଓ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏସୀୟ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହରେ କ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପୋଲର ରାଇଟ୍, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପୋଲରୁ ବାଗଦାଦ ଓ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲା। ତ ତୁର୍କୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ରେଳପଥ ତିଆରି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନାଇଁ କି। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପୋଲରୁ ବାଗଦାଦ ଆଉ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଇରାନ ଓ ଭାରତରେ ଜର୍ମାନୀ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ଏହାର ବିରୋଧ କଲେ। ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାଗ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ମେସୋପଟାମିଆ ଓ ଆରବ ସମେତ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତୁର୍କୀଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଗଲା ନାକି। ତ
तो जितेबाला रेलपथ अनुमति दिगला जर्मनी गोटे कंपनी को इरान और भारत में जर्मनी तार आर्थिक स्वार्थ को आगे नापी आशा करते ना कि सी निजे केमती आगे बढ़ी पार फ्रांस इंग्लैंड और रूसिया यार विरोध करते देन एटी गोटे राजीनामा होता राइट जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड मध्य गोटे राजीनामा स्वाक्षरित होता उक्त अंचल को भाग कराला किंतु प्रथम विश्वयुद्ध जो होता ना कि जर्मनी और तुर्की परास्त होते सीरिया पैलेस्टाइन मेसोपोटामिया और अरब समेत सुविस्तृत अंचल तुर्की ठारू काढ़ी नि जाई तुर्की ठारू बाहर कर नि जाई इंग्लैंड और फ्रांस नियंत्रण में रखाला राइट कि इंग्लैंड और फ्रांस ताकू नियंत्रण कले तुर्की से अंश गुड़ी को राइट नेक्स्ट जापान सफलता कोरिया को नहीं 1894 मसीह जापान और चीन मध्य होता युद्ध पर चीन रे जापान प्रभाव वृद्धि पाइला 1902 मसीह इंग्लैंड सहित चुक्ति साक्षर कर जापान जेकोसी यूरोपीय बृहत राष्ट्र समकक्ष बोली जनईला 1904 ରୁ 1905 मसीहा युद्ध में रूसिया को परास्त कर जापान साखलिन दक्षिण भाग एवं पोर्ट आर्थर सह लियाओतुंग उपद्वीपर दक्षिण भाग पाइला 1910 मसीह कोरिया जापान एक उपनिवेश परिणत होता 1910 कौन होना कोरिया जापान गोटे उपनिवेश परिणत होता तो यही भाव में जापान को सफलता मिलती राइट तो नेक्स्ट क्लास में आफ्रिकार उपनिवेशवाद स्थापना पढ़ा एवं आम कौन पढ़े ना ये क्लास में एशिया उपनिवेश स्थापना पढ़ी राइट एवं आम पढ़ले एशिया महादेश केमती उपनिवेश होता देन आम नेक्स्ट क्लास कौन पढ़ा आफ्रिका देश केमती उपनिवेश स्थापना होता राइट आफ्रिकार और लास्ट क्लास में सरदेवा ओके जहाँ भी रही तो भल भाव सबको तुम्हें पुणी थे पढ़ राइट जहाँ डाउट रही पचार एवं संग्राम बैच में तुमको प्रतिदिन सन्ध्या 6 राइट 6 PM क्लास तुम्हें क्लास फ्री कर राइट यूट्यूब को आसो आम चैनल को देन 6 तुम क्लास आरंभ हो राइट तुम्हें वीडियो देखिपार ताले वीडियो कंट करिबा पुणी नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा थैंक यू।